प्रूव कर दीजिएगा जावेद। ओके, मैंने कर दिया, जी थैंक यू जी। सो मच। अच्छा, जी जी। चलें स्क्रीन शेयर करें। स्क्रीन शेयर करें। जी मैं फेस्को का screen टेस्ट share जो कर कि रहा हूँ। होपफुली होपफुली आई थिंक सो विद इन 2 वीक्स हो जाना चाहिए, जिस तरह की कंडीशंस एंड टर्म्स देख रहा हूं मैं। और फेस्को के अगर कोर्स की बात करें तो अच्छा। फेस्को का कोर्स 100 क्वेश्चंस जो डिवाइड होते हैं वो 70% टेक्निकल में होता है एंड 30% नॉन टेक्निकल में। नॉन टेक्निकल को फर्दर उन्होंने डिवाइड किया है 10 क्वेश्चंस को पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडी एंड जीके एंड करंट अफेयर में। यानी 3-3 सवाल अगर हर सब्जेक्ट में से ले लें, या फिर किसी में से 3 किसी में से 2, तो वो 10 सवाल बनते हैं। बाकी 20 सवाल उन्होंने सैप या ईआरपी या फिर कंप्यूटर या फिर आईटी, आप इसको जो भी नाम दें, उन्होंने कंप्यूटर की बेसिक शॉर्टकट कीज एंड शॉर्टकट जो डेफिनेशंस होती हैं उनको इंक्लूड किया हुआ है। आप पास पेपर को देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा उस चीज़ का। इन फर्दर 70% में अच्छा अच्छा। मेनली आपके पास ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी है, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं, जो है ना, साथ में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम। ये सब्जेक्ट्स मेनली कवर होते हैं डिफरेंट टेस्ट में जितने भी होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जो लास्ट ईयर का पेपर था फेस्को का, उसको आज हाँ हाँ। कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। शेयर द जी जी स्लाइड्स। जी। जी वही मैं शेयर कर रहा हूँ बस। एंड अगर इसके साथ हम कल वाले लेक्चर की बात करें, जिसमें हमने लेस्को जूनियर इंजीनियर टेस्ट जो कल परसों कंडक्ट हुआ था उसके बारे में बात की थी। उसमें टोटल जी 100 जी। क्वेश्चन थे, जिसमें 50 टेक्निकल जबकि 50 नॉन टेक्निकल थे। उन नॉन टेक्निकल में फर्दर 20 इंजीनियरिंग ड्राइंग के थे एंड 30 जीके, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर एंड इस्लामिक स्टडी थी। चलें स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। फेस्को को हम जो है ना आज कंप्लीट करने जा रहे हैं। फेस्को का लास्ट ईयर वाला पेपर 15 स्क्रीन जनवरी विजिबल है सर? 2023 को ये। यस विजिबल है, थैंक यू सो मच। 15 जनवरी जी जी वेलकम। 2023 को ये पेपर कंडक्ट हुआ था। और पेपर आई थिंक सो के जो है ना कंडक्टिंग सर्विसेज बाय एनटीडीसी था, सॉरी एनटीएस था। सो एनटीएस ने ही कंडक्ट किया था आई थिंक सो। अगर आई एम रॉन्ग देन काइंडली मुझे बता दें। चलें जनरल क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर किंग फारूक वाज द लास्ट किंग ऑफ, ये क्वेश्चन पूछा गया था जिसका करेक्ट ऑप्शन इजिप्ट था। एंड बूढ़ा जो है ना कहाँ पर मौजूद था, जो जिसका करेक्ट ऑप्शन हरीपुर था। एंड कायदे आजम कौन से नंबर के गवर्नर जनरल थे, या फिर कौन सी डेट को गवर्नर सर जनरल ये बुध बने थे। जी। ये ऑन बुधा जो है ना 15th ऑफ। अमेरिका में हरिपुर में है, ये हिस्टोरिकल। अच्छा करेक्ट कीजिएगा अगर इसमें कुछ रॉन्ग आंसर्स हो। आप क्या कह रहे हैं, बुद्धा कहाँ पर है। मैं कह रहा हूँ कि बुधा जो बेसिकली हिस्टोरिकल इस तरह वो है ना, जगह है वहाँ पर लोग जो बाहर से आते हैं ये। जी जी, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे मोहनजोदड़ो है, जैसे इस तरह के और बहुत सारे जो हैं। ओके, लेट्स हिमालय रेंज लोकेटेड इन पाकिस्तान। हिमालय रेंज जो कि हमें पता है कि जो है ना यहाँ से चाइना की तरफ जो पाकिस्तान और चाइना को मिलाते हैं। काइंडली आप नेक्स्ट पेज की तरफ जाइएगा। हिमालय रेंज जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, काइंडली इसको कंफर्म कीजिएगा, इज इट नॉर्थ ईस्ट और समवेयर एल्स। नेक्स्ट पेज में जाइएगा। हिमालय रेंज नॉर्थ ईस्ट की तरफ इसका करेक्ट ऑप्शन था। एंड यूएसए ही था जिसने पहली बार रिलीजियस जो है ना एक उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। 2023 में ये भी क्वेश्चन आया था कि करंट अफेयर्स में से कि यूएस किस कंट्री ने ना
रिलीजियस राइट्स के बारे में बात की थी। इवन बात तो इस्लामिक या इस तरह की कंट्रीज जो फिर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बने हों, लेकिन यहाँ पर यूएसए ने ये बात की थी। एंड द वर्ड एंड द वर्ड सलात या फिर नमाज कुरान में कितनी बार आया है, वो उसका करेक्ट ऑप्शन था 700 टाइम्स। इन ओहद पार्ट मुस्लिम्स पार्टिसिपेटेड, यहाँ पर एक ऑप्शन था 700, 3000, 10,000, और उसके साथ साथ जो है ना आपको 1,000 के ऑप्शंस भी मिलेंगे। तो गजवा ओहद जो कि थर्ड गजवा थी, फर्स्ट फर्स्ट गजवा गजवा विदान थी या फिर गजवा जिसको हाँ गजवा विदान थी। एंड सेकंड गजवा गजवा बदर थी। वैसे ज्यादातर फेमस जो है ना वो गजवा बदर ही है। उसको लोग ज्यादातर फर्स्ट गजवा मानते हैं, जबकि गजवा विदान भी थी जिसमें प्रॉपर लड़ाई तो नहीं हुई थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमूलियत थी, जिसकी वजह से जो है ना उसको गजवा विदान या फिर गजवा अबवा भी कहा जाता है, उसका सेकंड नाम है। तो दूसरी गजवा गजवा बदर जो कि 2 हिजरी को हुई थी। एंड तीसरी गजवा गजवा ओहद जो कि 3 हिजरी को हुई थी। गजवा ओहद जिसमें टोटल 1,000 मुसलमान थे, लेकिन 300 जो मुस्लिम्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि वो उनके साथ अ, वापस हो गए थे जो 300 मुस्लिम्स वहाँ के मदीना के जो 300 मुस्लिम्स थे जिन्होंने जो है ना फिर पार्टिसिपेट करने से मना किया था उनके लीडर ने, तो फिर टोटल जो 700 मुस्लिम्स थे उन्होंने ही पार्टिसिपेट किया था यहाँ पर। एंड उसके बाद इलाहाबाद सेशन हेल्ड इन 1930, मुस्लिम लीग ने ये इलाहाबाद सेशन कंडक्ट किया था। और इलाहाबाद सेशन हमें ये पता है कि इलाहाबाद सेशन का कोई काइंडली मुझे सेकंड नेम बता दे, इसका क्या दूसरा नाम क्या है एंड इसके पीछे मोटिव क्या थे। आई थिंक अल्लामा इकबाल के टाइम पे हुआ था, अल्लामा इकबाल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले मैं बता दूं कि नेहरू रिपोर्ट जो 1928 को पब्लिश हुई थी, उस नेहरू रिपोर्ट के रिस्पांस में कायदे आजम ने 14 पॉइंट्स दिए थे। एंड उसके बाद नेक्स्ट ईयर यानी कि हाँ 1929 के नेक्स्ट ईयर 1930 में इलाहाबाद में फिर अल्लामा इकबाल ने ये जो है ना मुस्लिम लीग ने सेशन कंडक्ट किया था और अल्लामा इकबाल ने वहां पर खुतबा दिया था। उसके बाद क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान बेस्ड ऑन इस्लामिक आइडियोलॉजी था। इजी क्वेश्चन था। बाकी रोजे का कफारा पूछा हुआ था जिसको क्वेरी करके बाद में करेक्ट किया गया था, जिसका ऑप्शन 60 डेज ऑफ रोजा था या फास्टिंग था, या 60 पीपल्स को आप एटलीस्ट फीड करा सकें। एक टाइम का खाना 60 बंदों को खिलाना है या फिर 60 बंदों को एक एक बार रोजा खुलवाना है उनका। ठीक है। तो रोजे का कफारा है, मीन्स कि जब रोजा कोई तोड़े किसी भी रीजन की वजह से, तो उसके पीछे ये उसका कफारा है। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं था इस तरह का। एंड लेट्स मूव टूवर्ड्स अनदर स्लाइड। चलें आगे मूव करें सर। एक स्लाइड आगे जाएं। मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द लाइन, which ये key is नीचे, used to which key which is key used to is move the cursor in the beginning? yes, which key is used to move the cursor to the beginning of the line। कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन था। बिगिनिंग ऑफ द लाइन कंट्रोल एल करके, आई थिंक सो आप जा सकते हैं। आप नेक्स्ट पेज पे जाएं, इसका आंसर देखते हैं। जावेद, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। जावेद, जी जी, जस्ट 1 मिनट। चले इंटरप्शन होगी आई थिंक सो। तो मैं यहाँ पर बता दूं कि कंट्रोल एल, कंट्रोल ई एंड कंट्रोल आर ये 3 शॉर्टकट कीज हैं। कंट्रोल एल लेफ्ट अभी ओके सर? लेफ्ट साइड, जी जी, लेफ्ट साइड ऑफ द पेज को किसी टेक्स्ट को या कर्सर को मूव करने के लिए यूज होता है। एंड कंट्रोल ई
उसको सेंट्रली अलाइन करता है, एंड कंट्रोल आर जो है ना उसको राइट साइड अलाइन करता है टेक्स्ट को, यानी आपके कर्सर को मूव करता है। तो यहाँ पर जो है ना बिगनिंग ऑफ द लाइन या बिगनिंग ऑफ द पेज की बात की जाए तो वो होम की को प्रेस करने से बिगनिंग ऑफ द लाइन की तरफ चला जाता है। एंड उसके बाद अगर एंड की को प्रेस करें तो होपफुली वो पेज के एंड पे या फिर लाइन के एंड पे कर्सर मूव करेगा। एंड if you type incorrect spelling of word in MS Word, which of the following option will correct the spelling of word automatically? Auto correct, जो एक ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा होता है कि जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं स्पेलिंग्स में वो करेक्ट हो जाती हैं। विच मेन्यू शुड वी यूज व्हेन वी वांट टू ऐड क्लिप आर्ट? इंसर्ट का वहां पर ऑप्शन था करेक्ट। इन MS Excel, if you want to add mathematical symbol which can't type through keyboard, which option will be used? Insert symbol, कोई हम अगर ऐसा कैरेक्टर मैथमेटिकल सिंबल जो है ना पेस्ट करना चाह रहे हैं या फिर राइट डाउन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए इंसर्ट सिंबल पर जाएंगे। काइंडली इन आंसर्स को वेरीफाई भी कीजिएगा आप अपने एंड पर, बाद में अगर कहीं पर कोई इश्यूज हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं या आप मुझे बता सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एडिट चार्ट इन MS Excel? किसी भी MS Excel में ये वर्ड की तरह काम नहीं करता कि आपने एक बार क्लिक किया तो आप एडिट कर सकते हैं। आपको डबल क्लिक करना पड़ता है उस चार्ट के ऊपर, उस रो और कॉलम के ऊपर, तब जाके आपको वहां पर एडिट करने का ऑप्शन मिलता है। या आप इसके लिए शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, F2। F2 को प्रेस करेंगे तब भी वो जो है ना आपको एडिट करने का एक ऑप्शन देगा। टू ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन इन MS PowerPoint, विच विल बी राइट चॉइस? ओपन करने के लिए आप प्रेस Ctrl+O यानी ओपन करेंगे, एंड प्रेस Ctrl+N आप न्यू PPT को आप जो है ना क्रिएट करने के लिए यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट पेज पर चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड MS ऑफिस डॉक्यूमेंट? डॉक्स, PPT, डॉक, ये सब वैलिड हैं, जबकि VOB was not the valid option which was given in the question. Which of the following is not the version of MS Office 2003 XP 2007? जबकि Vista जो है ना ऑप्शन था कि वहां पर MS Office का ये कोई वर्जन नहीं है। What will be done in MS PowerPoint when we select a slide on the left side plan and press enter? New slide after the existing one will be created. यानी कि हम अगर MS पावर पॉइंट की बात करें तो स्लाइड ऑन द लेफ्ट साइड प्लान एंड प्रेस एंटर, तो वही स्लाइड आपकी जो है ना न्यू एज अ न्यू स्लाइड आफ्टर एग्जिस्टिंग वन विल बी क्रिएटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर लॉजिकल वैल्यूज इन MS Excel? Which of the following data type is used to store logical values in MS Excel? या एक्सेस या करेक्ट, मुझे भी क्वेश्चन याद नहीं है उस वक्त क्या था, और इसका करेक्ट ऑप्शन भी मुझे नहीं पता। काइंडली इसको वेरीफाई कीजिएगा, यस और नो में से कुछ बन सकता है, ये पूरा क्वेश्चन टाइप करके आप वो कीजिएगा। टू असाइन अ नेम ऑन लोकेट टू असाइन अ नेम टू लोकेट रीच अ स्पेसिफिक पॉइंट इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट, द यूजर शुड क्रिएट अ हाइपरलिंक। क्या आप लोग कुछ जानते हैं हाइपरलिंक के बारे में? तो काइंडली ऐड कर दें। इज देयर एनीवन हु इज एक्सपर्ट ऑन इट? तो याद ओके था चलें लेकिन मूव अभी जहन करते में हैं। नहीं आ रहा। याद था लेकिन अभी वो एग्जैक्ट में वर्ड में नहीं आ रहा, क्योंकि ये रिपोर्ट में यूज होता है ना। जब हम रिपोर्ट बनाते हैं ना MS वर्ड पे, तो वहां पर जब हम जी हेडर फुटर देते हैं ना ऊपर, वहां पर ये कंसेप्ट आता है उधर उस लाइब्रेरी में। तो अभी मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ क्योंकि चले ठीक है। एटलीस्ट यहाँ पर एक स्पेसिफिक पॉइंट को रीच या लोकेट करने के लिए MS वर्ड में हम हाइपर लिंक यूज करते हैं। एटलीस्ट ये स्टिल एक डेफिनेशन हमारे पास मौजूद है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड MS ऑफिस डॉक्यूमेंट? विंडो मीडिया प्लेयर इसका वैलिड MS ऑफिस डॉक्यूमेंट नहीं था। विच ऑफ द की इज यूज टू क्लोज एक्टिव विंडो? ऑल्ट F4 आप प्रेस करेंगे तो वो जो एक्टिव विंडो है वो क्लोज हो जाएगी। एंड क्वेश्चन नंबर 23 ऑन ऑन द नेक्स्ट पेज इज question number 23, to save MS Word document with a new name, which of the following is used? New name से मैंने
आप F2 को भी प्रेस कर सकते हैं, F12 को भी प्रेस कर सकते हैं। लेट सपोज आप उस पर क्लिक करके रखते हैं तो F2 प्रेस करें तब भी आपको एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा, एंड F12 से डायरेक्ट आप उसका न्यू नेम, आप उसको फाइल को न्यू नेम से सेव कर सकते हैं। कंट्रोल ऑल्ट प्लस वी इज यूज इन MS वर्ड पेस्ट स्पेशल फ्रॉम फ्रॉम क्लिपबोर्ड। लेट सपोज हम क्लिपबोर्ड में डिफरेंट चीजें कॉपी करने जाते हैं तो स्पेशली वहां से ये पेस्ट करता है। व्हाट हैपन इन MS वर्ड इफ देयर आर रिपीटेड वर्ड्स। MS वर्ड में अगर रिपीटेड वर्ड्स हों तो फिर क्या होगा? द रिपीटेड टेक्स्ट अंडरलाइंड विद रेड लाइन। क्या इसमें रिपीटेड टेक्स्ट अंडरलाइन विद रेड लाइन होगा या फिर रिपीटेड टेक्स्ट विद अंडरलाइन ग्रीन या फिर ब्लू लाइन? नहीं नहीं, रेड में रिपीटेड आता है या इस तरह स्पेलिंग का मेरे ख्याल में वो आता है ग्रीन, जो स्पेलिंग का थोड़ा सा गलती हो ना। हम्म। अगर आप कोई रिपीटेड वर्ड बार बार लिख रहे हो तो वो आपको बार बार दे रहा है कि एक ही पेज पे आप इतने बोले, फिर वो रेड लाइन शो करवा रहा अच्छा, चले चले, मतलब इस है। तरह के क्वेश्चंस आते लेकिन हैं कंप्यूटर के। देखें बहुत बेसिक से थे, इतना कोई हार्ड एंड टफ नहीं था। और आपको थोड़ी बहुत चीजें, अगर किसी ने MS वर्ड एंड इन चीजों पर काम किया हुआ है, नहीं किया हुआ, तो आप अभी आज से ही करना स्टार्ट कर लें, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तैयारी भी हो जाएगी। साथ में शॉर्टकट कीज को प्रैक्टिस करें। पढ़ने के साथ उसको प्रैक्टिस जितना करेंगे उतनी इंप्रूवमेंट आएगी ना आपको, आपके जहन में चीजें बैठती जाएंगी। जस्ट सपोज कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल X एंड कंट्रोल E, कंट्रोल R, कंट्रोल L, लाइक F2, F4, F5। जैसे F4 के बारे में बता दूं, F4 किसी भी कमांड को रिपीट करने के लिए यूज होता है। एंड कंट्रोल X सबको पता है कि वो वहां से कट एंड पेस्ट बोथ के लिए यूज होता है। एक जगह से कट करेगा, दूसरी जगह वो पेस्ट का भी ऑप्शन देगा। एंड अगर होम की प्रेस कर लें, बिगनिंग की तरफ चला जाएगा, एंड अगर एंड की प्रेस कर दें तो एंड की तरफ चला जाएगा। एंड कंट्रोल होम की प्रेस कर दें तो वो बिल्कुल फाइल के स्टार्टिंग में चला जाएगा, कंट्रोल एंड कर दें तो फिर पेज के या फिर फाइल के एंड पे चला जाएगा। तो इस तरह की शॉर्टकट कीज हैं। तो आप उनको यूज करेंगे या फिर प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही इम्प्रूवमेंट आएगी। और ये कभी भी लेस्को की तरह इसका टेस्ट नहीं है। इसको कभी भी ये ना समझना कि रेजोनेंस में से कुछ एक आध सवाल या फिर आ सकता है, लेकिन इस तरह से नहीं कि पूरा का पूरा इंडक्टर में से ही बना दिया पेपर, उस तरह का नहीं होता। और जिसका कंप्यूटर पोर्शन एंड वो जो इस्लामिक एंड पाकिस्तान अफेयर GK वाले जो पोर्शन है वो, और कंप्यूटर पोर्शन जिसका स्ट्रांग है और साथ में इलेक्ट्रिकल पर भी उसका हाथ स्ट्रांग है, तो वो होपफुली क्वालिफाई करेगा इसको अच्छे नंबर से। 70+ में जो मार्क्स है ना वो बहुत अच्छे मार्क्स हैं। सो ट्राई टू कैच दैट मार्क, एंड प्लस अपने अंदर एक ऐसी काबिलियत पैदा करें कि जो प्रीवियस टेस्ट में आपके नंबर थे ना, लेट सपोज किसी के 62 हैं, किसी के 65 हैं, तो एटलीस्ट वो इतनी मेहनत करे कि वो आइंदा उस प्रीवियस नंबर्स जो थे उसके, यानी 62 वाले को 62 से कभी कम नहीं लेने चाहिए आने वाले टेस्ट में, और 65 वाले को कभी 65 से कम नहीं लेने चाहिए। एक नंबर भी ज्यादा हो या इक्वल हो, लेकिन इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। सो लेट्स मूव। कट कमांड कंट्रोल X, हाउ टू सेलेक्ट द बिगनिंग ऑफ लाइन। होम की ये सेम रिपीट हो रहे हैं वो क्वेश्चंस जो पहले भी हमने पढ़े हैं। graphics in MS Word from external, and how to open new window in MS Word। कंट्रोल O यूज होता है ओपन करने के लिए, कंट्रोल N यूज होता है न्यू विंडो को ओपन करने के लिए। इफ in the transfer function of a system there is present a zero in mirror image position for every pole in left hand side of half plane, and then the system is called all pass system। काइंडली इसके पीछे अगर किसी को कुछ कॉन्सेप्ट आता है तो वो बता दें, अदरवाइज वी विल मूव टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन। कंट्रोल सिस्टम में से क्वेश्चन है जिसमें ट्रांसफर फंक्शन को डिफाइन किया गया है, LHS के बारे में बताया गया है। बस सर उसने बता दिया, आंसर तो बता दिया, और हम क्या ऐड कर ले इसमें? मैंने कहा कॉन्सेप्ट अगर इसके पीछे पता है तो वो बता दें। कंसेप्ट की बात कर रहे हैं तो अभी बता दे कि इसमें हम क्या, वही पूल की बात कर रहे हैं कि अगर वो जीरो जो है ना मिरर इमेज बना रहे पोजीशन पे है ना, और हर फॉर एवरी पुल इन एच हाफ प्लेन द सिस्टम इज कॉल्ड अल्फा सिस्टम। तो इसमें मैं और हम क्या ऐड करें?
नहीं, मैंने कहा इसके बिहाइंड जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि ऑल पास सिस्टम इसको बोला जा रहा है, इसको नॉन मिनिमम फेज सिस्टम, मिनिमम फेज सिस्टम, ऑल स्टॉप सिस्टम क्यों नहीं कह रहे? एंड क्या इसके कोई और अदर कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं या नहीं? अच्छा 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 अच्छा, तो वो तो आप एक्सप्लेन ये कर मैं रहे, फिर पूछ हम रहा आ हूँ कि जाएंगे ना। कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है। मुझे जो है ना, कंट्रोल पे ज्यादा ग्रिप नहीं है, जस्ट बेसिक्स की नो हाउ है बस। अच्छा अच्छा, फिर चलें, क्वेश्चन नंबर पे 32 की डिस्कस तरफ करते मूव हैं। करते हैं। Zeros are complex frequencies of a transfer function where the response becomes। zeros के बारे में हमने डीपली पढ़ा था कि किसी भी ट्रांसफर फंक्शन की जो अपर पार्ट है, जो अगर जिसकी वैल्यूज हम जीरो कर दें, लेट सपोज s-4 है, तो हम अगर s की वैल्यू 4 माइनस यानी 4 रख लें और 4 - 4 जीरो हो जाए, तो किसी भी ट्रांसफर फंक्शन की अगर न्यूमरेटर की वैल्यू जीरो हो जाए तो वो जीरोस कहलाते हैं। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स क्या बन जाएगा ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन का, कि वो ट्रांसफर फंक्शन जीरो हो जाएगा। सो अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि जो है ना पोल्स, पोल्स के बारे में अगर पूछा जाए, पोल्स आर कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ ट्रांसफर फंक्शन वेयर द रिस्पॉन्स बिकम्स, तो आप उसको आप कह सकते हैं कि इनफाइनाइट, जहां पर ट्रांसफर फंक्शन का रिस्पॉन्स इनफाइनाइट हो जाए, यानी जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाए और ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन इनफाइनाइट हो जाए, तो वहां पर करेक्ट ऑप्शन जो है ना पोल्स का होता है। और जहां पर न्यूमिनेटर जीरो हो जाए और ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन जीरो हो जाए, तो वो जीरोस कहलाता है। ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम डिपेंड्स अपॉन सिस्टम और पैरामीटर्स 10 मिनट, अलोन। 10 मिनट, 10 मिनट पड़े हैं मीटिंग के लिए, उसके बाद और जनरेट करना है क्या? 10 मिनट का ऑप्शन दे रहा हूँ। हम बस ट्राई करेंगे कि 8:50 तक एंड कर दें सेशन को ना। ठीक है ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम डिपेंड्स अपॉन सिस्टम पैरामीटर्स अलोन नेचर ऑफ द इनपुट, इनिशियल कंडीशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, एंड नेचर ऑफ द आउटपुट। देखिए, ट्रांसफर फंक्शन जो है ना कंट्रोल सिस्टम में, ट्रांसफर फंक्शन आउटपुट ओवर इनपुट पर डिपेंड करता है। तो इनिशियल कंडीशन तो हम नहीं कह सकते, तो सिर्फ आउटपुट पर भी डिपेंड नहीं करता, सिस्टम के पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, यानी कि इनपुट एंड आउटपुट दोनों पर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड्स गुड परफॉर्मेंस इफ ऑफसेट इज टू बी अवॉइडेड? प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल एक्शन, यहाँ पर ये भी कंट्रोल सिस्टम से क्वेश्चन था। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 35। For a type 1 system, the position error arises at steady state when there is a ramp or velocity input. टाइप 1 सिस्टम में जहां पर पोजीशन एरर अराइज होता है स्टेडी स्टेट में, उसको रैंप या वेलोसिटी इनपुट कहते हैं। द डिवाइस दैट कैन एक्ट एज अ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज इंटीग्रेटेड सर्किट। जंक्शन जेनर या जंक्शन ट्रांजिस्टर करेक्ट ऑप्शन नहीं थे। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसीज जो हम यूज करते हैं वो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं। अगर यहाँ पर आपको सिलिकॉन चिप्स की अगर कोई ऑप्शन मिलता है तो आप उसको भी चूज कर सकते हैं। अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर हैज अ वोल्टेज गेन ऑफ 50 एंड an input impedance of 100 ohm and an output impedance of 200 ohm. The power gain of the amplifier is 1250। इसको इन डिटेल सॉल्व किया हुआ था। इसके पीछे जो फॉर्मूला यूज होता है वो इसके पावर गेन का फॉर्मूला यूज करते हैं। लेट सपोज यहाँ पर इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस दी हुई है, तो इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस का आप रेशो लेकर जब वोल्टेज गेन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 1250। ठीक है, होपफुली ये लोग ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर यही सेम रिपीट हो तो आंसर पता है आपको, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा वैल्यूज चेंज करे तो उसको फॉर्मूले के तहत आप सॉल्व कीजिएगा, एंड फॉर्मूला मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ थायरिस्टर closely resembles to the characteristics of PN junction, constant voltage source, constant current source, and थायर थायरट्रॉन गैस ट्यूब। ये करेक्ट ऑप्शन था जो रेसेम्बलेंस होता है थायरिस्टर के। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्लास ए ऑपरेशन
ऑफ एन एम्पलीफायर, लेस डिस्टॉर्शन। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ये एम्पलीफायर्स की टाइप्स हैं, इनको लाजमी देखिएगा, एटलीस्ट वन लाइनर। ठीक है, तो इसमें लेस डिस्टॉर्शन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव डिवाइस? SCR, ट्रांसफार्मर, लाउड स्पीकर। इनमें से सिलिकॉन सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स, इनको हम एक्टिव डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है, लाउड स्पीकर को हम एक्टिव डिवाइस नहीं कह सकते, और ना ही ट्रांसफार्मर को। एक्टिव डिवाइस जो एनर्जी जनरेट करे। A tangent galvanometer is an absolute instrument। दो तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट एंड जो है ना सेकेंडरी, आप या फिर उसका जो एब्सोल्यूट प्राइमरी या फिर सेकेंडरी, आप दूसरे इंस्ट्रूमेंट का नाम कह सकते हैं। जिसमें गैल्वेनोमीटर बेसिक एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है, यानी इसी ही इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए आप वोल्ट मीटर, आप एम मीटर बना सकते हैं, जो कि खुद सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। तो गैल्वेनोमीटर को बनाने के लिए कुछ और एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं चाहिए होते, जस्ट आपको यूज करना पड़ता है एज अ बेसिक सर्किट के लिए। तो आप इस इंस्ट्रूमेंट को एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको बनाने के लिए कोई और इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, जबकि आप वोल्ट मीटर, एमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं, तभी उनको सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। एन टाइप क्रिस्टल ओवरऑल देखा जाए तो न्यूट्रल होता है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था कल वाले टेस्ट में भी, परसों वाले टेस्ट में, कि ओवरऑल जो पी टाइप क्रिस्टल है वो न्यूट्रल ही होता है। 43 की तरफ मूव करेंगे। आर डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल जनरेटर। जो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करे, जबकि इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल वो मोटर होता है। मोटर कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। ठीक है, जबकि ट्रांसफार्मर जो है ना, वो स्टेप अप एंड स्टेप डाउन के लिए यूज होता है। द रोटेटिंग पार्ट ऑफ अ डीसी जनरेटर इज नोन एज आर्मेचर वाइंडिंग, या फिर उस पार्ट को रूटर भी कहते हैं। आर्मेचर कहते हैं, रूटर को आर्मेचर ही कहते हैं। एवरी केमिकल एलिमेंट हैज इट्स ओन यूनिक टाइप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड इट्स एटम्स। एटम्स यूनिक पार्टिकल्स होते हैं, आई थिंक सो। इनको जो है ना, एटम्स करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एटम्स के अंदर आ जाते हैं। मॉलिक्यूल जो है ना, एटम का ही एक लार्जर वर्जन है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज एटम। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग हाल्स इफेक्ट? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हाल्स इफेक्ट के जरिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जाते पानी में माज है ना। रेहान अरशद काइंडली म्यूट कर दें, इंटरप्शन हो रही है। द पोटेंशियल बैरियर इन जर्मेनियम इज इन पी एन जंक्शन इज 0.3। मैंने याद करने का तरीका बताया था, सिलिकॉन S7 एंड जर्मेनियम G3। A solid state detector mainly consists of a silicon diode। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर में सिलिकॉन डायोड होता है। काइंडली इसको कंफर्म कीजिएगा, क्या सिलिकॉन सिलिकॉन क्रिस्टल होगा या डायोड? आई थिंक सो सिलिकॉन क्रिस्टल होना चाहिए इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। इन सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सोलर सेल्स इज नोन एज अ फोटोवोल्टिक एरे, जिसको हम पीवी एरे भी कहते हैं। जो आपके सोलर सेल्स होते हैं उनका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। A binary digital system deals with quantities or variables which have two discrete values or states, जिसको 0 and 1 कहते हैं हम। यानी दो तरह के इसकी वैल्यूज होती हैं, 0 और 1, जिसको कहते हैं। द रिपल फैक्टर इज फॉर हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव 1.65, 1.45, 1.21। ये रिपल फैक्टर है हाफ वेव का। एंड कोई फुल वेव का रिपल फैक्टर मुझे बता दे। 0.48 है। कंफर्म करके कोई बता दे मुझे फुल वेव का। 2.2 है और 2.4 बनाएगा। सॉरी, कितना? 2.4 बनाएगा। नहीं नहीं, आप इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से सॉल्व ना करें ना कि इसका 1.21 है तो उसका फिर ज्यादा
अच्छा चलें, हम आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। थर्मियोनिक इमिशन हमें पता है कि एडिसन ने ही इसको डिस्कवर किया था। एंड इन द एफईटी करंट फ्लोज अलोंग अ सेमीकंडक्टर पाथ कॉल्ड चैनल। एफईटी में जो करंट फ्लो करता है उसको चैनल कहते हैं। सोर्स टू ड्रेन जिसमें हम मूव होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स। लेंज लॉ इज अ स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। काइंडली करेक्ट कीजिएगा, एनर्जी नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होती है। जिस चीज को जो चीज बनाती है, फिर वो बनी हुई चीज वो अपनी ही बनाने वाली एक्सक्यूज चीज मी को सर। अपोज करती है। पूरा मोमेंटम होता है, ठीक है। If the speed of shunt motor to be controlled between zero and normal running speed, and the most practical way to achieve this would be to insert a resistance of the suitable value in। अब शंट मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है तो आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं फील्ड वाइंडिंग के साथ, ठीक है।